नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे हो रहा है। ये सरकार बीजेपी की नहीं, माफियाओं की सरकार है। यही सच्चाई है। जीतू बोले कि ये पर्ची की सरकार है। शिवराज का झूठी सच्ची योजनाओं के दम पर चुनाव था। मोहन सीएम बने, अब पर्ची महंगी हो गई है। कर्ज के नाम पर सरकार राजनीतिक अय्याशी की जा रही है। इससे नीचे का कोई शब्द नहीं है। कर्ज से भी पेट नहीं भरा तो संपत्तियां बेचते हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति बेची। पटवारी ने कहा कि धांधली का सोना मंत्रियों का है, जो गाड़ियों में लावारिस मिलता है। हाल ही में भोपाल में 52 किलो मिले, 11 करोड़ कैश। प्रदेश में फिर कहूंगा, पर्ची बहुत महंगी है। सोने के थाने में सरकार खा रही है खाना और किसान खा रहे डंडे। पटवारी ने कहा कि यहाँ सिपाही ही करोड़पति है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं जमीन के सबसे ज्यादा घपले एमपी में है। धांधली के मामले में मध्य प्रदेश टॉप 5 में है। मध्य प्रदेश करप्शन का समुद्र बन गया है। सारी नदियां यहीं मिलती हैं। आईटी की लगातार रेड हो रही है। भोपाल इंदौर में छापा मारा। आरटीओ का छापा मामला में सबसे छोटी मछली सामने आई। मुझे आरटीओ के अधिकारी ने बताया कि 35 करोड़ महीना की उगाही हो रही है। बीते 15 साल में 15,000 करोड़ की धांधली हुई। चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को 6-6 करोड़ दिए गए। हेलीकॉप्टर ने पैसा पहुंचाया गया। बीजेपी में चोरी के माल का झगड़ा चल रहा है। विधानसभा में पूछते हैं, हम तो बताते नहीं, चलते नहीं। देखा जाए तो 3 दिन चली और सरकार ने अपने कागजी काम लिए, बिल पास कराए और खत्म। टेंडर में 50% का खेल हो रहा है। पटवारी ने कहा कि अब पार्टी की बात करता हूं। पार्टी ने निर्णय लिया है, हमारा दायित्व है कि हम अपना धर्म निभाएंगे। हम मांग करते हैं कि परिवहन विभाग मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच हो। हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 20 साल में इस परिवहन विभाग की जांच होनी चाहिए। अगले हफ्ते याचिका दायर करेंगे। जब सिपाही करोड़ खा रहा है तो पीसीओ मंत्री का अंदाजा लगा पाना ही मुश्किल है। मंत्रियों की संपत्ति की जांच के लिए भी कांग्रेस न्यायालय में याचिका दायर करेगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। ये सब बात अपनी जगह है, पर अभी आप लोगों ने जो कहानी बताई कि 50 करोड़ रुपए का लगभग सोना और 25-30 करोड़ रुपए के कैश, 100 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते पूरे सारी आईटी की रेड, ईडी की रेड और अपनी ये अभी लोकायुक्त की रेड, इसमें 100 करोड़ रुपए के आसपास पकड़े गए। मोटे तौर पे कहानी करप्शन की है। मतलब मध्य प्रदेश के सेंट्रिक देखें तो मध्य प्रदेश कितना करप्ट है, इससे ये एहसास होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये समझ लो कि समुद्र में सबसे छोटी मछली, नहीं बोलूँगा इसको, सबसे छोटा कीड़ा है। करप्शन के समुद्र का सबसे छोटा कीड़ा आरटीओ विभाग का जो पकड़ा गया है। अभी आरटीओ में एक अधिकारी मुझे रात को पूरी जानकारियां दी। आरटीओ विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने सारी जानकारियां मुझे ये दी है, जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। उन्होंने मोटे मोटे ये बताया कि पर मंथ 30 से 35 करोड़ रुपया, 35 से 45 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है आरटीओ विभाग का। 45 करोड़ रुपया, इसका अगर आप गुणा भाग करोगे तो लगभग 550 से 600 करोड़ रुपया साल, नहीं महीना। 30 करोड़ रुपया रोज, 35 करोड़ रुपया रोज नहीं, 35 करोड़ रुपए महीना उगाही होती है। 35 करोड़ रुपया महीना होती है, तो साल के 500-600 करोड़ रुपए साल के होते हैं। 15,000। तो इस हिसाब से 20 साल में 15 से 13,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपया बना है। मतलब 15,000 करोड़ रुपए का घपला है। ये घपला सिर्फ ये 30 करोड़ 35 करोड़ सोना मिला, वहां कोई मिला नहीं, गाड़ी ऐसे ही मिल गई, अखबारों की हेडिंग बन गई, ये इतना ही नहीं है भर। ये पिछले 20 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 करोड़ रुपए का की करप्शन किया है आरटीओ विभाग में। वही अधिकारी ने बताया कि अब भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक लोकसभा के कैंडिडेट को 6-6 करोड़ रुपए दिए गए उसी पैसे में से। और हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, यही आरटीओ का पैसा। अभी इतनी बात नहीं है, जब लोकायुक्त की छापेमारी चल रही थी तो ये भाई साहब चले गए 2 दिन पहले विदेश। कैसे चले गए दुबई? मतलब अंदर से ही गए, बीच में ही कोई था? सवाल ये है, ये पीछे माइक पे बात कौन कर रहा है?
जो दुबई गए कैसे, जब 2 दिन बाद लोकायुक्त का छापा, मध्य प्रदेश की एजेंसी है लोकायुक्त, यहाँ लोकायुक्त मध्य प्रदेश की नहीं है तो स्वायत्त भी है, तो मध्य प्रदेश का सेंट्रिक काम देखती है। इनको कैसे पता चला दुबई जाना अपने यहाँ छापा डालने वाला है? ये मतलब बीजेपी के अंदर चोरी के माल का झगड़ा चल रहा है, जग जाहिर हो रहा है। यानी हमने देखा एक पूर्व परिवहन मंत्री कह रहा है कि ये जो अभी कांग्रेस से परिवहन मंत्री आया है ये बीजेपी को समाप्त करने वाला है, और अभी का कह रहा है कि ये पूर्व जो पहले का है ये अभी समाप्त करने वाला है। झगड़ा क्या है? बीजेपी का नहीं है, माल का है, दोनों की लूट का है, दोनों उस विभाग के हैं। दोनों कितना भी करे, बोल पाए, एविडेंस आ पाए, नहीं आ पाए, पर पब्लिक परसेप्शन क्लियर है कि ये बीजेपी के जो वोट देती है आम जनता, उसी जनता को ये लोग लूटने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि ये 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला आप कल छाप भी दोगे, मध्य प्रदेश की जनता का क्या इससे नफा नुकसान हुआ? वो फिर जैसे पहले छापे डलते थे, अखबार की हेडिंग बनती थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग भूल जाते थे, क्या हुआ पता ही नहीं। सब सेटलमेंट, सब मैनेजमेंट, ये परसेप्शन है। इसके सवाल जवाब होते हैं विधानसभा में, वो लगती नहीं है। इसके लिए सवाल पूछ सकता है विपक्ष का विधायक, विपक्ष की पार्टी विधानसभा में। 3 दिन लगेगी, 3 दिन में एक दिन कंडोलेंस होगी, दूसरे दिन कुछ और होगा, तीसरे दिन बुलेटिन आएगी, जो चाहेंगे वो पास कराएंगे और घर जाएंगे। कुछ पूछना मत कि हम कितने करप्ट हैं। ये इस बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। मैं सुमित्रा महाजन जी अभी जिंदा है, बुजुर्ग हैं, सबसे सीनियर नेता हैं। एक रघुनंदन शर्मा जी से मैं कभी मिला नहीं, उनके भी मैं बयान देखता रहता हूँ, वो भी बड़ी सवाल उठाते हैं, हमने बीजेपी को खून से सींचा, हमारी पार्टियां फिर डिफरेंस। ऐसे और भी लोग हैं, वो लोग कहाँ चले गए? ये रावण जैसे लूट रहे हैं प्रदेश को, और आप लोग मौन हैं, चुप है, भ्रष्ट राष्ट्र बने हुए हैं। आंखें खोलो, देखो कि जो सिंचाई विभाग है वो किस मंत्री के पास है, और कितना माल, कितने टेंडर, कितनी बार, कितना करप्शन। 10% से कम करप्शन नहीं है उसमें, सीधा लिया जाता है। कौन सा विभाग ऐसा जिसके टेंडर होते हैं और 20%, 30% करप्शन टेंडर के क्लियरेशन में नहीं मिलता? टोटल करप्शन होता है 50% का। ये पर्ची महंगी है, अब 50% करप्शन से चल रही है, इसलिए मैंने कहा ये महंगी है पर्ची। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारा दायित्व सिर्फ बयान देके या मीडिया से बात करके समाप्त नहीं होता है। हमारा दायित्व अल्टीमेटली प्रदेश को इस करप्शन से निजात दिलाने के लिए, इस संघर्ष को करने के लिए हमें जनता ने कहा है कि आप लड़ो, आप विपक्ष में, हम अपना धर्म निभाएंगे। हम इस पूरे मामले को लेके परिवहन विभाग के 15 साल, 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे इसकी याचिका लगाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। क्योंकि इस सरकार पे मोदी जी तो 2 चश्मे उनके पास, तो 2 हाथ है, 2 आंख है। वो बीजेपी के करप्शन को देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि दिख भी गए कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के तो फिर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलेंगे और फिर पाक साफ हो जाएंगे, तो उनकी पार्टी में तो जरूरत ही नहीं इस बात की। तो मोदी जी, बीजेपी, सीबीआई ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पर हम कोर्ट के जरिए इस पूरे भ्रष्टाचार के भांडे को फोड़ने की कोशिश करेंगे। हम इस हफ्ते पूरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। इस पूरे परिवहन विभाग की जितना करप्शन हुआ 20 साल की जांच होनी चाहिए, और उसमें चूंकि एक कांस्टेबल की यह स्थिति है, हवलदार की यह स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री, बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार के पास 52 किलो सोना, 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई, बिना
पीएस अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा, उसको पता कैसे चल गया? वाह मोहन भैया, मान गया आपको तो। पुलिस भी भेज दी और चोर को कह दिया भाग जा। यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। अब सवाल यह है कि ये सब करप्शन होता है तो आप पे और हम पे, जनता पे असर क्या आता है? मैंने अभी आपको कहा 1100 करोड़ रुपए की जमीनें बेची। इस प्रश्न के उत्तर में आया, ये लिस्ट है, जारी कर रहे हैं। अगर इन जमीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें, ये लिस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करें तो ये 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन है। तो 10,000 करोड़ रुपए की जमीनें, संपत्तियां अगर बेची 1100 में, तो सांठगांठ नहीं हुई होगी। सरकार नहीं बेची, अपना ये कर्ज का बोझ को सर पे लेके कर्ज तो ले ही रहे हैं, पर संपत्तियां भी बेच रहे हैं। देश नहीं बिकने दूंगा। ये 1100 करोड़ रुपए की 101 संपत्तियां देश ही बेचा है। ये बीजेपी ने देश बेचा है, प्रदेशवासियों, देशवासियों। यही तो देश होता है। देश क्या है? आप, हम, इस देश की व्यवस्था, इस देश की संपत्ति, यही तो देश है। भारत माता है, यही तो भारत माता है। तो ये भारत माता बिक रही है और बीजेपी बेच रही है, नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, मोहन यादव बेच रहे हैं। तो इसकी भी जांच कराएंगे। इसके लिए भी कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि इन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। ये दो। तीसरी, ये भोपाल को लेके कहानी है, ये खुलासे और करूंगा। ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी का में नेताओं के, अधिकारियों के, उनके रिश्तेदारों के सबके प्लाट है। और ये भोपाल के कैचमेंट एरिया में है, जो तालाब के कैचमेंट एरिया में। परमिशन किसने दी इस कॉलोनी को? जो अभी मास्टर प्लान बना रही है यहाँ अधिकारी, उसने। लो डेंसिटी एरिया। तो इसका खुलासा चूंकि 1-2 दिन बाद फिर हम इसकी पूरी तह तक जाकर करेंगे, पर मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इस तरह का एकदम खुला करप्शन, भ्रष्टाचार, पर्ची बहुत महंगी है पर्ची। इसलिए आप सबसे आशा है कि इन बातों को करें। कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और बहुत बहुत हिम्मत, बहुत ताकत, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। धृष्ट राष्ट्र नहीं बनेंगे, हम बनेंगे धर्म और अधर्म की लड़ाई में भगवान कृष्ण के रोल में कांग्रेस पार्टी रहेगी, धर्म के साथ, न्याय के साथ, संघर्ष के साथ। बताएं इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।